अब उसके बाद में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, जो हिंदू भाइयों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, यानी आप और हमें विश्वास हो सके कि जो सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर जी ने 650 साल पहले 120 वर्ष तक लोगों को बताई समझाई, धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवाई, हमारे वेदों में सृष्टि रचना का प्रमाण है, गीता जी में है, अन्य हिंदू धर्मशास्त्रों में है, ताकि हमें विश्वास हो कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, मृत्युंजय सर्वेश्वर भगवान नहीं हैं, ये खुद जन्म और मरण में हैं। इनकी भक्ति से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, हमारा जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। ये दुर्गा इन तीनों देवताओं की माँ है, ये ब्रह्म यानी काल इन तीनों देवताओं का पिता है। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है, यानी गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म, ये काल, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके दे रहा है। तो गीता का ज्ञान देते समय इस ब्रह्म ने गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 तक क्या कहा है? ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है। ये जो प्रकृति है ये दुर्गा को कहा गया है, यानी प्रकृति तो मेरी क्या है? पत्नी, और मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूं। हम दोनों के संयोग से यानी शारीरिक संबंध बनाने से, पति पत्नी व्यवहार करने से सर्व प्राणियों यानी सभी जीवों सहित तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई, यानी जन्म हुआ। मैं ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता काल क्या कह रहा है? मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूं तथा ये प्रकृति अर्थात दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूं, यानी पति पत्नी व्यवहार के माध्यम से उत्पत्ति करता हूं। मैं इसके उदर में यानी पेट में जीव स्थापना करता हूं, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी, जीव को यानी बाकी सभी जीवों को, आप और हमें, बाकी सभी इन प्राणियों को, वो चाहे लक 84 में गधा कुत्ता शुवर हो, चाहे मानव रूप में स्त्री या पुरुष हो, तो ये काल क्या कह रहा है कि मेरे से और दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण सतगुण तमगुण के द्वारा जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16 और 17 में भी है। यानी ये काल कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से मैं समस्त प्राणियों को कर्म बंधन में बांध के रखता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 क्या कह रहा है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी यानी विस्तारित पीपल का पेड़ है, जिसके वेद में छंद हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग, छोटे छोटे हिस्से, टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 कि जो व्यक्ति संसार रूपी उल्टे लटके पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को और सही सही से बता देगा, समझा देगा कि जड़ कौन परमात्मा है, फिर उस पेड़ का जो तना है वो कौन परमात्मा है, उस तने से निकली एक मोटी डार कौन परमात्मा है, कौन भगवान है, उस मोटी डार से निकली 3 शाखा कौन है और शाखाओं पर लगे वो पत्ते क्या हैं, जो सारी सृष्टि को एक पेड़ का चित्र बनाकर समझा दे,
अलग अलग भगवानों को अलग अलग साबित कर दे, शास्त्रों से, गीता जी से, वेदों से, वो तत्वदर्शी संत होगा, वो पूर्ण परमात्मा होगा। उसकी शरण में आकर भक्ति करने से ही मुक्ति होगी। तो आप जियों को पहले दास इसी पवित्र पुस्तक पर बन रहे वीडियो में संसार रूपी पीपल के वृक्ष का पेड़ दिखा दिया है, भली भांति आपको समझा दिया है। आप जी पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो संसार रूपी पेड़ की जो जड़ है वो कबीर परमात्मा है। संसार रूपी पेड़ की जो जड़ है वो कबीर परमात्मा है, जो ऊपर के चारों लोकों में रहते हैं, अनामी लोक में, अलख लोक में, अगम लोक में, शतलोक में। उसके बाद जो तना है वो है अक्षर पुरुष, जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं। उस तने से निकली एक मोटी डार, ये काल है, जिसको क्षर पुरुष कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इस मोटी डार से निकली 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश है, रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। और उसके बाद में इस डार पे जितने भी पत्ते लगे होते हैं, ये पात रूप संसार है। ये बाकी सभी जीव हैं जो ब्रह्मा जी के रजोगुण से संतान उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के सतोगुण से आपस में मोह ममता में बंधे हैं, और तमोगुण शंकर जी के प्रभाव से फिर संहार होता है। और फिर ये भोजन यानी प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी कहाँ जाते हैं? 21वें ब्रह्मांड में जो काल रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, वो फिर तपतशिला पर इन सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को भून भून के खाता है। ये सृष्टि क्रम चल रहा है। उसके बाद भाइयों और बहनों, गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 2, ये आप जियों को दिखा दिया गया था। एक बार फिर से देख लीजिएगा। अधय च ऊर्ध्वम प्रसूता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय परवाला अधय च मूलानी अनुसंतानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमगुण शंकर रूपी फैली हुई हैं। क्या? शाखाएं फैली हुई हैं। विषय प्रवाला विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव, कर्मानुबंधनी यानी जीवों को कर्मों में बांधने की, मूलानी यानी जड़े अर्थात मुख्य कारण है, तथा मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक में, नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊपर स्वर्ग लोक आदि में व्यवस्थित किए हुए हैं। यानी इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक गुण युक्त करके रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमगुण शंकर और नीचे के तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में, सबको कर्म बंधन में बांध रखा है अपने भोजन के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3, इसका अनुवाद किया है गुरुदेव ने। संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। इस रचना का ना ही शुरुआत है तथा न ही अंत है, न ही वैसा स्वरूप पाया जाता है, तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है। यानी गीता का ज्ञान देते समय काल ब्रह्म अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन, वर्तमान में मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे भी पूरी तरह से सृष्टि की रचना का ज्ञान नहीं है, इसकी आदि और अंत का मुझे भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। उसकी जानकारी तो तुझे कोई तत्वदर्शी संत देगा, जिसके विषय में गीता ज्ञान देते समय ब्रह्म ने अर्जुन को गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बताया है। क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को पूर्ण ज्ञान रूपी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानकर, काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक अर्थात क्षणभंगुर जानकर ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म तथा परब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए। गीता ज्ञान देते समय काल क्या कह रहा कि अर्जुन, अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो मुझ ब्रह्म की भक्ति को, मेरे से ऊपर जो परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, जिसके 7 संग ब्रह्मांड है, उसकी भक्ति को और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को क्षणभंगुर मानकर, तुच्छ जानकर और उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए। उसकी जानकारी तुझे कोई तत्वदर्शी संत दे सकता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 हमें क्या समझा रहा है? ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। अनुवाद गुरुदेव भगवान ने किया है। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए,
इसके पश्चात उस परमात्मा के पद स्थान अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए। यानी तत्वदर्शी संत के सत्संग ध्यान से सुनने चाहिए, सृष्टि रचना को अच्छे से समझना चाहिए और सतलोक जाने की तैयारी करनी चाहिए। जो भक्ति तत्वदर्शी संत दे उसको मर्यादा में रह के करना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अर्थात तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर भक्ति पूरी करके जो भगत जो साधक उस परम पद सतलोक में चले जाते हैं जहाँ से कभी आए थे, फिर लौटकर वापस संसार में वो भगत नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव से आदि रचना यानी सृष्टि उत्पन्न हुई है, अज्ञात या आदि यम अर्थात मैं काल निरंजन पूर्ण परमात्मा की ही शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। और ये गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अर्जुन को क्या कह रहा है कि अर्जुन, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है मैं भी उसी की शरण में हूँ, यानी मैं भी उसी को अपना इष्ट मानकर अपना भगवान मानकर पूजता हूँ। यानी गीता का ज्ञान देने वाला भी कह रहा है कि भाई मैं भी उस कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता हूँ, और अगर तुझे भी उसकी भक्ति करनी है और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, मुझ काल ब्रह्म के जन्म मरण के जाल से बाहर निकलना है, लख 84 योनियों के कष्टों से बाहर निकलना है, तो भाई तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति कर, तब तेरी आत्मा का पूर्ण तरह से कल्याण होगा। तू सतलोक में चला जाएगा, जहां जाने के बाद भगत फिर वापस लौटकर मेरी इस जेल में 21 ब्रह्मांड में मुझ काल के लोक में वापस कष्ट भोगने जीव नहीं आता है। तो भाइयों और बहनों, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में बड़े सौभाग्य से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के नाम से आप और हमें सुलभ है, या आप और हमारा कोई अहोभाग्य है, युग युगांतरों की भक्ति का कोई फल है। अन्यथा इस तत्वदर्शी संत को कोई खोज नहीं सकता है, ये खोजने से नहीं मिलता है। ये स्वयं दया करते हैं, उन्हीं आत्माओं को अपनी पहचान करवाते हैं। और ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, भक्ति युग है। इस समय आप और हमारे ऊपर सहज में दया हो रही है, सहज में दया। अन्यथा भाइयों और बहनों, सतयुग से लेकर द्वापर तक हजारों लाखों साल की उम्र हुआ करती थी और हजारों हजारों वर्ष साधक घर बार छोड़कर जंगल में जाकर गुफाओं में जाकर अपने शरीर की परवाह ना करके परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर को नष्ट कर दिया करते थे। उन आत्माओं को इस काल ब्रह्म की छाया के दर्शन भी नहीं हुए। परमात्मा यानी तत्वदर्शी संत के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। और आज आप और हमारे ऊपर विशेष अनुग्रह करके स्वयं वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके आज इस पृथ्वी पर प्रकट है। आप और हमसे बारंबार प्रार्थना करते हैं कि आ जाओ मेरी शरण में। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16, जिसमें 2 भगवानों की जानकारी दी गई है। दो इमो पुरुषों यानी इस संसार में 2 पुरुष यानी 2 भगवान हैं। लोक यानी लोक में। क्षर, क्षर कौन है? ये ब्रह्म, ये काल, ये ज्योति निरंजन नाशवान। क्षर का मतलब होता है नाशवान। और दूसरा अक्षर, क्षर च अक्षर, क्षर और अक्षर। अक्षर कौन है? ये परब्रह्म, अक्षर पुरुष जो सतलोक में मानसरोवर में सो गया था। तो क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि इस संसार में 2 भगवान हैं। 2 इमो पुरुषों लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते। और इन दोनों के लोक में जितने भी प्राणी हैं वो सब नाशवान हैं और आत्मा किसी की भी नहीं मरती है। अनुवाद, इस संसार में 2 प्रकार के नाशवान और अविनाशी। इस अक्षर पुरुष को अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी उम्र इस काल से, इस ब्रह्म से, क्षर पुरुष से बहुत ज्यादा है। अन्यथा मृत्यु इसकी भी है। वास्तव में अविनाशी तो फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में आगे बताया गया है कि वास्तव में अविनाशी परमात्मा कौन है। इस संसार में 2 प्रकार के नाशवान और अविनाशी पुरुष यानी भगवान हैं। इसी प्रकार इन दोनों भगवानों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है, यानी आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती है। अब वास्तव में सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है? गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जो 2 भगवान बताए गए हैं, क्षर और अक्षर।
अब वास्तव में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, सारी सृष्टि को रचने वाला कौन है, वो तीसरा। तो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17, उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, पुरुष यानी भगवान, तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक तर्रम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वरे, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अनुवाद, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, पुरुष यानी प्रभु भगवान, तू यानी तो, अन्य यानी उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य है। यह वास्तव में परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तीनों लोक कौन से? ऊपर के जो 4 लोक हैं जो परमात्मा ने अविनाशी रूप में रचे हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। ऊपर के 4 लोकों को एक लोक कहा गया है। फिर उसके नीचे अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड, ये दूसरा लोक है। उसके नीचे इस क्षर पुरुष काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ये तीसरा लोक है। तो कहते हैं कि जो परमात्मा, जो कबीर भगवान है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसको गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की संज्ञा दी गई है, कहते हैं वो ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, सबका पालन पोषण करता है। सबको खुराक उसी कबीर परमात्मा से आ रही है। जैसे पूरे पेड़ को खुराक जड़ से आती है, ऐसे ही उस कबीर भगवान से पूरी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है। भावार्थ, गीता ज्ञानदाता प्रभु ने यानी इस काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, दुर्गा के पति ने, गीता ज्ञानदाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष के समान जानो। ऊपर जड़े यानी मूल तो पूर्ण परमात्मा है, कबीर भगवान है। नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है। यानी जो सृष्टि रचना को समझा दे कि कबीर परमात्मा कौन है, परब्रह्म कौन है, ये ब्रह्म कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, सृष्टि कैसे चल रही है, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, मुक्ति कैसे होगी, कहते हैं वो तत्वदर्शी संत है। जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2 और 3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा हैं। संसार रूपी पेड़ की 3 गुण रूपी शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश। यहां विचार काल में अर्थात गीता में मैं यानी गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, यहां गीता ज्ञान देते समय मैं भी पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है ये ब्रह्म, ये काल? क्योंकि जब कबीर परमात्मा ने उस मानसरोवर से जल लेकर एक अंडा बनाया और अंडे में इस काल वाली आत्मा को डालकर जब इसको उत्पन्न किया, उससे पहले परमात्मा ऊपर के लोकों की रचना कर चुके थे। अनामी लोक की, अगम लोक की और अलख लोक की, और शतलोक में भी काफी रचना कर चुके थे। तो इस काल को सृष्टि की शुरुआत का पूरा ज्ञान नहीं है। और जब कबीर भगवान ने इसको 7 संग ब्रह्मांड देकर सतलोक से बाहर निकाल दिया, उसके बाद परमात्मा ने आगे क्या क्या खेल खेले, क्या क्या रचना की, उसका भी इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता जी का ज्ञान देते समय महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता क्षर पुरुष कह रहा है कि अर्जुन, मुझे भी इस सृष्टि की आदि और अंत का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। अब उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। और वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में एकमात्र धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। और उस तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल कबीर भगवान खुद ही निभाते हैं। अर्थात सतगुरु रामपाल जी के रूप में वर्तमान में धरती पर स्वयं कबीर भगवान ही प्रकट हैं। तो भाइयों और बहनों, गीता ने कितना सटीक तरीके से बता दिया है। अब भी यदि कोई ना समझे, जानबूझकर अनजान बना रहे, तो ये तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है,
उसके लिए अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा, यानी प्रत्येक भगवानों की जानकारी देगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात सतलोक जाने की तैयारी करनी चाहिए भक्ति करके। अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं। एक क्षर पुरुष है, यानी ये काल है, ब्रह्म है। दूसरा अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है जिसके सात संग ब्रह्मांड है। और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म है, कबीर भगवान है। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये काल और परब्रह्म, काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांड हैं। ये दोनों अविनाशी नहीं है, इन दोनों का जन्म और मरण होता है। वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे पेड़ की जड़ से पूरे पेड़ को खुराक मिलती है, ऐसे कबीर भगवान से पूरी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है। उपरोक्त श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, कबीर भगवान है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, सारी सृष्टि का पालन पोषण होता है। तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है, उसे अक्षर पुरुष कहा गया है, यानी परब्रह्म जिसके सात संग ब्रह्मांड हैं। अर्थात परब्रह्म जानो। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म यानी काल जानो अर्थात क्षर पुरुष जानो। तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानो। तथा शाखाओं से आगे जो पत्ते रूप में सांसारिक ये प्राणी जानो। आप और हम जितने भी प्राणी हैं जो 84 लाख योनियों में हैं या मनुष्य रूपधारी हैं। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है। जैसे आप और हमारा ये स्थूल शरीर है हाड़ मांस का, ये नाशवान है, ये खत्म होगा। ऐसे ही क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में जितने भी जीव हैं उन सब के शरीर तो नाशवान है, किंतु शरीर में जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो कभी नहीं मरती है, वो अविनाशी है। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष यानी ये काल ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीव आत्मा अविनाशी है। अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष व इनके अंतर्गत सभी प्राणी नाशवान है। भले ही अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में 3 भगवानों का भिन्न भिन्न विवरण दिया है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवानों की हमें विस्तार से जानकारी दी गई है। अब ये तो था भाई और बहनों हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहनों को समझाने के लिए कि हमारे ही पवित्र शास्त्रों में, वेदों में, गीता जी में, श्रीमद् देवी महापुराण में, श्री शिव महापुराण में, श्री विष्णु पुराण में सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों विवरण है। जो सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर जी ने 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवाई। जिस समय कबीर परमात्मा को हमारे नादान धर्म गुरुओं ने अहंकार वश और अनपढ़ कहकर, अक्षर ज्ञान युक्त ना कहकर जिस परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया कि ये तो अनपढ़ है, ये क्या जाने शास्त्रों को, 650 साल पहले परमात्मा जी ने ये सृष्टि रचना हमें बताई थी। और आज उस सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों समर्थन हमारे सभी धर्मों के सभी सदग्रंथ कर रहे हैं। उसके बाद भाइयों और बहनों इसी सृष्टि रचना का समर्थन ईसाइयों की पवित्र बाइबल और मुसलमानों की पवित्र कुरान शरीफ भी दे रही है। पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है।
कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। अब हम सबसे पहले चलते हैं पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ पेज नंबर 2 पर, अध्याय 1 श्लोक 20, अध्याय 2 श्लोक 5 पर। छठवां दिन प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यानी 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची, 7वें दिन वो सतलोक के सिंहासन पर तख्त पर जा बैठा। तो क्या कहा उस परमेश्वर ने? कौन से परमेश्वर ने? कबीर परमात्मा जी ने, जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुष तू अन्य, यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है। उस परमेश्वर ने, उस कबीर भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रच के इस काल की। और फिर क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम मनुष्यों को, यानी आप और हम इंसानों को अपने स्वरूप में, कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने ही जैसा मनुष्यों को बनाऊंगा। यानी परमात्मा हमारे जैसा ही है, परमात्मा साकार है, ये पवित्र बाइबल समर्थन दे रही है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो फिर बताओ भगवान कैसा हुआ? जब भगवान ने हमें अपना जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तो भगवान फिर हमारे जैसा हुआ ना। तो बताओ फिर भाई परमात्मा निराकार कैसे हुआ? जो ईसाई भाई कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, भाई आप पवित्र बाइबल को समझ नहीं पाए। तत्वदर्शी संत के बिना कोई समझा नहीं सकता। फिर परमेश्वर यानी कबीर भगवान ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। साफ साफ लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने यानी कबीर भगवान ने, परम अक्षर ब्रह्म ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी अपने जैसा ही बनाया। तो भगवान कैसा हुआ? हमारे जैसा। हम कैसे हैं? एक दूसरे को दिखाई दे रहे, हम साकार हैं। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि यानी उत्पत्ति की। तो पवित्र बाइबल कह रही है कि भगवान साकार है, दिखाई देता है। लेकिन जो साधना ईसाई धर्म के धर्मगुरु दे रहे हैं, उस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते लाख जन्म भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। उसके लिए सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति करनी पड़ेगी। आगे फिर क्या कहा है बाइबल में? प्रभु यानी भगवान ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए। यानी मांस खाने का आदेश परमात्मा ने नहीं दिया, परमेश्वर ने नहीं दिया। 7वां दिन यानी 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया, विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, यानी परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की। 6 दिन में काल की 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि की रचना की तथा फिर सतलोक में जाकर विश्राम किया। आगे इसी का समर्थन ये कुरान शरीफ भी कर रही है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58 और 59। जैसे हम गीता जी में कहते हैं अध्याय, ऐसे ही कुरान शरीफ में कहते हैं सूरत फुरकानी। हम कह देते हैं श्लोक, मुसलमान धर्म में कह देते हैं आयत। तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58 और 59 में कुरान शरीफ सृष्टि रचना को लेकर क्या प्रमाण दे रही है? उस कबीर परमेश्वर का नाम तक लिखा हुआ है। आयत नंबर 52 में फला तुतियल काफिरन व जहिदुम बिही जिहादन कबीरा, कबीरन। इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर। अब मुसलमान धर्म में भाई और बहनों हजरत मोहम्मद का खुदा किसको कहा जाता है? अल्लाह को। अब वो अल्लाह कौन है? यही काल है, यही काल, यही ब्रह्म, यही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यही दुर्गा का पति ब्रह्म,
ये काल, मुसलमान धर्म में इसको अपना अल्लाह कहा जाता है। और इसी काल ब्रह्म ने हज़रत मोहम्मद जी को जबरील नाम के फरिश्ते के माध्यम से कुरान शरीफ का ज्ञान दिया था, आयतें नाजिल की थी। तो चाहे इसको काल कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ज्योति निरंजन कहो, चाहे क्षर पुरुष कहो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, चाहे दुर्गा का पति कहो, मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह समझ रहे हैं, जिसने हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। इसका भावार्थ है कि हज़रत मोहम्मद जी का खुदा यानी भगवान कह रहा है, यानी वो काल कह रहा है कि ए पैगंबर, आप काफिरों जो एक भगवान की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं, क्योंकि भाई और बहनों आज से हजारों वर्ष पहले जो मुसलमान धर्म से संबंधित भाई हैं वो भी देवी देवताओं की ही पूजा किया करते थे और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो हज़रत मोहम्मद का प्रभु खुदा अल्लाह ये काल क्या कह रहा है कि ए पैगंबर, ए हज़रत मोहम्मद, आप काफिरों, कौन होते हैं काफिर? जो एक भगवान की भक्ति ना करके बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनको काफिर कहा जाता है। आप काफिरों का कहा मत मानना कि ए हज़रत मोहम्मद, आप उन काफिरों का कहा मत मानना जो एक अल्लाह की, एक भगवान की भक्ति ना करके और इन पत्थरों को पूजते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। इसलिए हज़रत मोहम्मद तू किसी और की बात मत मानना, और जो जिंदा बाबा तुझे मिला था तू उसी के अनुसार भक्ति कर, उसी की भक्ति कर। आप काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है, तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं, अर्थात अडिग रहना। जिहाद का मतलब होता है अपने शत पर रहना, दृढ़ रहना। जिहाद का मतलब मारना पीटना या किसी का गला काटना नहीं है। ये तो उल्टी व्याख्या काल प्रेरणा से आगे चलकर लोगों में अज्ञानता के कारण पनप गई। बाकी जिहाद का मतलब होता संघर्ष करना। उसके बाद सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 क्या कह रही है? आयत नंबर 58 में क्या जिक्र है? ये आयत साफ साफ लिखी हुई है, आप जी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो भाई बहन ये अरबी या फिर उर्दू जानते हैं, यहाँ पर खबीरा शब्द लिखा हुआ है। खबीर कहो, कबीरा कहो, कबीर कहो। भावार्थ है कि हज़रत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं। अब हज़रत मोहम्मद किसको अपना प्रभु मानता है? इस काल को। यानी भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और 21 ब्रह्मांड के अंदर ही इसने आप और हमें भक्ति और भगवान से दूर करने के लिए इस कलयुग में इसने मुसलमान धर्म चला दिया, हिंदू धर्म बना दिया, ईसाई धर्म बना दिया, सिख धर्म बना दिया, यहूदी बना दिए। अर्थात ये काल ही है सर्वे सर्वा। 21 ब्रह्मांड का स्वामी यही है जिसको हिंदू भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, मुसलमान जिसको अल्लाह कहते हैं, ईसाई जिसको मसीहा कहते हैं। और इसी की साजिश है, इसी का षड्यंत्र है कि कोई भी प्राणी उस तत्वदर्शी संत के संपर्क में ना आ जाए। इसलिए इसने बहुत सारे धर्म बना दिए, हमें जातियों में बांट दिया, ताकि आपस में हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाकर मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ, मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ, हम आपस में धर्म के नाम पर लड़ते रहें, बंटते रहें और उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान को ना समझें और यही गधे कुत्ते सुअर बनते रहें, अपना कर्म भोगते रहें। तो सारी की सारी साजिश इस काल की है। दुर्गा के पति, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता इस काल ब्रह्म की है। तो इसी ने मुसलमान धर्म चला दिया हजरत मोहम्मद को दर्शन देकर। और मुसलमान समझते हैं कि हमारा अल्लाह हिंदुओं के भगवान से अलग है, जबकि भाई हिंदुओं का भगवान भी यही काल है, मुसलमानों का अल्लाह भी यही काल है। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह यानी प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है।
यानी ये काल जिस प्रकार से गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में किसी और भगवान की ओर संकेत कर रहा है ना, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उधार दे, कि सर्वश्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। ये सेम टू सेम ज्ञान, मिलता जुलता ज्ञान इस काल ब्रह्म ने और इस हजरत मोहम्मद को दिया, जो कुरान शरीफ में है चीज एक ही सारी, राम कहानी एक ही है पूरी की पूरी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट इसने कर दिया धोखा देने के लिए। वह अल्लाह प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। यानी भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है जैसे गीता जी का ज्ञान देते समय इस काल ने, इस ब्रह्म ने, जो मुसलमानों का अल्लाह है, इसने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसके बताए अनुसार भक्ति कर, तब तेरी मुक्ति होगी। और उधर यही काल, यही ब्रह्म, मुसलमान जिसको अपना अल्लाह कहते हैं, हजरत मोहम्मद को मिला और हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया कि ए हजरत मोहम्मद, ए पैगंबर, तू उस जिंदा पर भरोसा रख, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, सृष्टि रचना बताई थी, अपनी भक्ति का ज्ञान कराया था। इसलिए ये काल ब्रह्म, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, ये हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तू उस जिंदा पर भरोसा रख, उसकी बातों को सच मान और उसके बताए अनुसार भक्ति कर, तब तेरी मुक्ति होगी। और इधर हिंदू धर्म में यही काल, यही ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कह रहा है। तो भाइयों और बहनों, उस कबीर परमात्मा ने ही तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाई है और वो कबीर परमात्मा ही हजरत मोहम्मद जी को जिंदा बाबा के रूप में आके मिला था कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, वो कभी मरने वाला नहीं है। और इधर गीता जी में कह रहा कि वास्तव में अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वरे। तो बात एक ही भाई और बहनों, ज्ञान सेम टू सेम है, क्योंकि चाहे कुरान शरीफ का ज्ञान हो, चाहे गीता जी का ज्ञान हो, ये ज्ञान देने वाला एक ही है, ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति। मुसलमान उसको अपना अल्लाह समझ रहे हैं, हिंदू उसे अपना भगवान समझ रहे हैं। अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह यानी कबीर देव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। इधर तो गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को ये काल कह रहा है कि मेरा भी इष्ट देव वही है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, उस कबीर की। और इधर हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान देते समय कह रहा है कि वही पूजा के योग्य है, वही पूजा के लायक है, उसी की पूजा कर, उसी की भक्ति कर। वह कबीर अल्लाह यानी कबीर देव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों यानी भक्तों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 59, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59। ये आयत आप जियों के सामने है, आप जी पढ़ सकते हैं। भावार्थ यहाँ पर गुरुदेव ने किया है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह यानी ये काल ब्रह्म कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने शतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। सूरत फुरकान 25 यानी मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में ये हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला मुसलमान जिसको अपना अल्लाह कहते हैं, जो वास्तव में काल है, ब्रह्म है, ये सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि भैया मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, तू किसी बाखबर की खोज कर, वो आगे का ज्ञान, आगे की भक्ति किसी बाखबर से जा पूछ। अब मुसलमान धर्म में बाखबर कहते हैं तत्वदर्शी संत को।
जैसे गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में यही अल्लाह, यही ब्रह्म, यही काल कह रहा है कि अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक व्यवहार कर, तब वो तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। यानी गीता का ज्ञान देने वाला भी यही अल्लाह, यही ब्रह्म, यही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला भी यही अल्लाह, यही ब्रह्म, यही काल, यही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और गीता जी में अध्याय 4 श्लोक 34 में कह रहा है कि तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, तुझे वो बताएगा पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। और उधर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तू किसी बाखबर की खोज कर, बाखबर यानी तत्वदर्शी संत। तो भाई वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी है। यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, अति शीघ्र ज्ञान को समझकर उपदेश प्राप्त कर लो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों, ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व पाप विनाशक, सर्वशक्तिमान अविनाशी परमात्मा मानव सदृश शरीर में आकार में है। यानी वो निराकार नहीं है, वो साकार है, लेकिन उसको देखने की विधि इन धर्मशास्त्रों में नहीं है। उसको देखने की विधि, उसको प्राप्त करने की विधि तत्वदर्शी संत के पास है। यानी सतगुरु रामपाल जी जो भक्ति बताएंगे उससे दर्शन होंगे। तथा सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है, उसी को अल्लाहु अकबीरू भी कहते हैं। अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर, इसका शुद्ध नाम है अल्लाहु अकबीरू। उस कबीर परमात्मा का नाम है अल्लाहु अकबीरू, जिसको मुसलमान अल्लाहु कबीर कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, क्योंकि आदरणीय धर्मदास जी को कबीर परमात्मा 650 साल पहले मिले थे। धर्मदास जी और कबीर परमात्मा काफ़ी समय समकालीन थे, और धर्मदास जी के पूज्य गुरुदेव भी थे कबीर परमात्मा। तो आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से यानी अपने गुरुदेव से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक ये तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र कतेब, कतेब क्या होती है? मुसलमान भाइयों की पुस्तकें, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, जबूर, इंजिल आदि, ये सब झूठे हैं। तो पूर्ण परमात्मा ने क्या कहा? धर्मदास जी ने क्या कहा कि हे परमात्मा, इसका मतलब ये चारों वेद झूठे, गीता जी झूठी, और ये मुसलमान भाइयों के चारों जो ये कतेब हैं, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, जबूर, ये भी झूठी है। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि भैया शास्त्र झूठे नहीं हैं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे वो हैं जो इनको समझे नहीं। कि धर्मदास, ये तुम्हारे नादान धर्म गुरु, ये नीम हकीम, ये आचार्य शंकराचार्य, ये झूठे हैं। इनको केवल संस्कृत का ज्ञान था, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, और तत्व ज्ञान के बिना इन धर्मशास्त्रों को कोई समझ नहीं सकता। तो पूर्ण परमात्मा जी ने कहा, वेद और कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वेद यानी चारों हिंदुओं के वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और ये कतेब मुसलमानों की 4 पुस्तकें, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, जबूल। तो कहते हैं वेद और कतेब झूठे नहीं भाई, यानी ये धर्मशास्त्र झूठे नहीं है। धर्मशास्त्रों में जो सच्चाई लिखी है अपनी जगह सही है, लेकिन ये नादान धर्म गुरु ये समझ नहीं पाए इनको तत्व ज्ञान के अभाव से। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब, कुरान शरीफ, जबूर, तौरात, इंजिल गलत नहीं हैं, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान हैं। अब आगे भाइयों और बहनों, पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना, कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, परम अक्षर ब्रह्म, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा, दुर्गा और काल का बाप, आप और हमारा पिता, जिसने सारी सृष्टि रची, जिसने काल को सतलोक से निष्कासित किया, परब्रह्म को सतलोक से निष्कासित किया,
वो कबीर परमात्मा जो चारों युगों में यहाँ पर आते हैं, आप और हमारे लिए भटकते हैं। हम आत्माओं को वापस सतलोक ले जाने के लिए आप और हमारे पीछे पीछे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रूप में भटकते रहते हैं। हमें ज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन काल प्रेरणा से हम नहीं समझ पाते। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत ऋषि के नाम से आए, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए, द्वापर युग में करुणामय ऋषि के नाम से आए, 650 साल पहले कलयुग की प्रथम पीढ़ी में प्रथम चरण में कबीर नाम से आए, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं। तो जब 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी आए थे, एक अनपढ़ जुलाहे की भूमिका की, 120 वर्ष तक लीला में जीवन में उन्होंने हमें तत्व ज्ञान समझाया। जो तत्व ज्ञान, जो सृष्टि रचना आज सभी धर्मों के सभी पवित्र धर्मशास्त्रों से मेल खाता है। सभी धर्मशास्त्र कबीर परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्रमाणित करते हैं, समर्थन दे रहे हैं। उस कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले 120 वर्ष तक सृष्टि रचना के विषय में क्या कहा, और जाते जाते अंत में धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर लिखवाया। तो कबीर सागर में सृष्टि रचना के विषय में क्या प्रमाण है। पूज्य कबीर परमेश्वर, ये पूज्य शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि पूजा के योग्य केवल कबीर भगवान है। कबीर देव यानी वेदों में जिनको कबीर देव नाम से संज्ञा दी गई है, उनकी अमृतवाणी यानी कबीर वाणी में, कबीर सागर में सृष्टि रचना विशेष निम्न अमृतवाणी सन 1403 से, जब पूज्य कबीर देव कबीर परमेश्वर लीला में शरीर में 5 वर्ष के हुए, सन 1518 जब कबीर देव कबीर परमेश्वर मगर स्थान से सशरीर सतलोक गए, उस बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने निजी सेवक यानी दास भगत आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुनाई थी। यानी कबीर परमेश्वर सन 1398 में बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर सतलोक से चलकर शिशु रूप में प्रकट हुए, और सन 1518 में मगर से लीला करते हुए सशरीर सतलोक गए। 120 वर्ष वो लीला में जीवन में रहे, लेकिन उन्होंने अपना ज्ञान जो था, तत्व ज्ञान जो था, उसका जो प्रचार प्रसार था वो 5 वर्ष की लीला में उम्र के बाद देना शुरू किया था। तो 120 वर्ष में से 5 वर्ष माइनस कर दो, 115 वर्ष तक कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से अब ये आपको यहाँ पर सृष्टि रचना बताई जा रही है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की थी, कबीर सागर के रूप में उस पूरे ज्ञान को लिखा था। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा मुसलमानों के नादान गुरुओं, नीम हकीमों ने कहा कि ये धानक जुलाहा, क्योंकि कबीर परमात्मा जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। कबीर परमेश्वर के मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा कपड़ा बुनने का काम करते थे, जिस कारण से कबीर परमात्मा भी आगे चलकर वही कार्य करने लगे और जुलाहा कहलाए। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा मुसलमानों के नादान गुरुओं, नीम हकीमों ने कहा कि यह धानक जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है, जबकि कबीर परमात्मा उनको बाकायदा इन धर्मशास्त्रों के अध्याय और श्लोक बताया करते थे, और वो नादान धर्मगुरु अपनी आंखों से देख भी लिया करते थे। इसके बावजूद उन्होंने सत्य को ऊपर नहीं आने दिया, क्योंकि बाकी जनता अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, संस्कृत नहीं आती थी, जिस कारण से लोगों को बहका दिया करते थे कि ये कबीर ये अनपढ़ है, जुलाहा है, ये क्या जाने, ये धर्मशास्त्र तो संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो आम व्यक्ति ये विश्वास कर लिया करता था कि वास्तव में कबीर जी तो जुलाहा है, कबीर तो अनपढ़ है, कभी स्कूल में गया ही नहीं, कभी इसने कोई पढ़ाई पढ़ी नहीं, संस्कृत इसको आती नहीं। तो पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबकि वो पंडित जी देख लिया करते थे शास्त्रों में कि कबीर जी क्या बता रहे हैं, और वो बिल्कुल जो का त्यों मिलता था। लेकिन अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, मान बढ़ाई वश, अहंकार वश उन सर्वधर्मों के सर्वधर्म गुरुओं ने, विशेषकर उस समय हिंदू और मुसलमान थे, उन्होंने सच्चाई को ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन आज सच्चाई ऊपर आ चुकी है। तो वो लोग क्या कह दिया करते थे कि ये दानक जुलाहा कबीर झूठा है,
किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है, जबकि आपको श्री मद देवी महापुराण से, श्री शिव महापुराण से, गीता जी से आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। यही धर्मशास्त्र तो उस समय थे, लेकिन उस समय उन लोगों ने सच्चाई को ऊपर नहीं आने दिया। ये तीनों प्रभु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। ना ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का कोई प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच ये कबीर धानक तो अशिक्षित है यानी अनपढ़ है, तथा गुरु जी शिक्षित है यानी जो ये पंडित जी हैं, ब्राह्मण जी हैं, ये तो शिक्षित हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं। तो पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव कबीर परमेश्वर ही है, जो काशी यानी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजों में शरीर के ऊपर मानव सदृश से हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सह शरीर सतलोक चले गए। तो भाई आज इस सच्चाई को कैसे छुपाओगे? आज कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से हमें शिक्षा प्राप्त है। ये कलयुग है, परमेश्वर ने सबको शिक्षित कर दिया है। सर्व धर्मशास्त्रों को परमेश्वर ने सर्व भाषाओं में ट्रांसलेट करवा दिया है। आज एक सेकंड में हम कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक, कोई भी सूरत, कोई भी आयत हम किसी भी समय मोबाइल में, गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज ये सच्चाई ऊपर आनी थी। परमेश्वर ने यह समय निर्धारित किया हुआ था, अन्यथा परमात्मा तो उस समय भी किसी की दाढ़ नहीं गड़ने देता, लेकिन वो ठीक का समय नहीं था। परमात्मा ने मोक्ष का समय वर्तमान समय ही निर्धारित किया था और आज परमेश्वर ने सर्व सच्चाई को उजागर कर दिया है। कृपया पाठक पढ़ें निमन अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा उच्चारित, जो धर्मदास जी ने फिर आगे चलकर कबीर सागर में लिपिबद्ध की। तो सृष्टि रचना के विषय में कबीर परमेश्वर जी ने यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, ये आप जी की आंखों के सामने है, देखिएगा। धर्मदास ये है जग बोराना, यानी धर्मदास ये पूरा संसार ये अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित है, दूर बैठा है। कोई न जाने पद निर्वाणा, उस सतलोक के विषय में, वास्तविक मोक्ष स्थल के विषय में कोई नहीं जानता। यही कारण मैं कथा पसारा, इस कारण धर्मदास मैंने ये सृष्टि रचना बतानी पड़ी और जग से कहिए राम नियारा, और संसार को आप समझाना कि वो वास्तविक राम, आदि राम तो अलग ही है। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, कि धर्मदास ये ज्ञान जो मैंने तुझे बताया, 120 साल तक मैंने लोगों को समझाया, इसी ज्ञान का तुम आगे प्रचार करो, लोगों को समझाओ और सब जीवों का भ्रम नशाओ, सबकी भ्रमणाओं का समाधान कर दो, सबका नशा उतार दो अज्ञानता वाला। भरम गए जगवेद पुराना, और आदि राम का भेद न जाना। ये सारा संसार चारों वेदों को पढ़ पढ़ के भ्रम में है, क्योंकि वेदों में केवल काल तक की साधना का जिक्र है। और आदि राम का भेद न जाना, आदि राम सबसे पहले वाला राम, वो कबीर राम, उसका भेद आज तक तत्व ज्ञान के अभाव से, तत्वदर्शी संत के अभाव से कोई नहीं जान पाया। राम राम सब जगत बखाने, कि धर्मदास त्रेता युग में जन्मे रामचंद्र को तो सब जानते हैं कि राम 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 दशरथ पुत्र राम है, पर आदि राम कोई बिरला जाने। लेकिन उस राम से पहले वाला राम श्री रामचंद्र जी तो त्रेता युग में जन्मे थे, जबकि सतयुग में भी तो प्राणी थे, वो भी तो राम की भक्ति करते थे। वो राम कौन है? वो आदि राम कहते हैं। उसके बारे में तो कोई बिरला ही जानेगा, जो तत्वदर्शी संत के संपर्क में होगा, या खुद वो तत्वदर्शी संत ही आकर बताएगा। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, यानी धर्मदास मेरे द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित सृष्टि रचना को यदि कोई ज्ञानी भगत, यदि कोई अच्छी आत्मा सुनेगी तो वो हृदय से लगाएगी, सौ शुक्र मनाएगी कि हे भगवान, ऐसा निर्मल ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था।
ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम ना पाई। और कोई मूर्ख प्राणी इस ज्ञान को सुनेगा, यथार्थ सृष्टि रचना को सुनेगा, तो वो कहेगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, मजाक, उसकी समझ में ये बात नहीं आएगी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, धर्मदास अब तू ध्यान लगा के सुन, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। त्रिदेवन, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कि धर्मदास इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान से सुन। कुछ संक्षेप कहूं गोराई, कुछ मैं तुझे संक्षेप में बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। सब संशय तुमरे मिट जाई, यानी अध्यात्म को लेकर तेरी सारी जिज्ञासा, तेरे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, सृष्टि किस भगवान ने रची है, मुक्ति कैसे होगी। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसकी माँ कौन है, अष्टंगी, 8 भुजा वाली दुर्गा, और पिता निरंजन, निरंजन यानी ब्रह्म, ये काल क्षर पुरुष इन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये अष्टंगी और ये काल यानी निरंजन है। वे जम दारुण वंशन अंजन, और इन्होंने सबको यहाँ पर भ्रमित कर रखा है अपनी माया के द्वारा। पहले कीन निरंजन राई, अब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले धर्मदास मैंने शतलोक में इस काल को उत्पन्न किया था। सबसे पहले मैंने काल को उत्पन्न किया था, यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनके लिए कहा जा रहा है। वैसे तो परमात्मा ने काल की उत्पत्ति से पहले अपने 16 बेटों की उत्पत्ति कर दी थी, लेकिन 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी काल के अधीन हैं, ये काल हम सबका ये बड़ा भाई है। परमात्मा ने सतलोक में सभी हंस आत्माओं को उत्पन्न करने से पहले अंडे से काल की उत्पत्ति की थी। तो परमात्मा जी क्या कह रहे धर्मदास को, पहले कीन निरंजन राई, यानी सबसे पहले परमात्मा ने इस काल को अंडे से उत्पन्न किया और पीछे से माया उपजाई, और उसके बाद फिर परमात्मा ने दुर्गा को उत्पन्न किया, यानी जो सर्वप्रथम हाथ खड़ा किया था उसकी सुंदर लड़की बनाई थी, जिसको आगे चलकर दुर्गा कहा। माया रूप देख अति शोभा और देव निरंजन तन मन लोभा। शतलोक में परमात्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाली हंस आत्मा को युवा लड़की का रूप बनाया, जिसको माया यानी दुर्गा कहा। तो दुर्गा का युवा रूप देखकर शतलोक में देव निरंजन यानी ये काल तन मन लोभा, ये अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, यानी विषय वासनाओं से ग्रस्त हो गया। कामदेव धर्मराय सताए, धर्मराय इस काल को कहते हैं क्योंकि इसने कबीर भगवान से कहा था कि मैं सत का राज करूंगा। सत का राज धर्मराय कर ही अपना किया सबे दंड बरही, यानी परमात्मा जो जीव जैसे कर्म करेगा मैं वैसा ही दंड दूंगा। तो इस काल को धर्मराज यानी धर्मराय भी कहते हैं। तो कामदेव धर्मराय सताए, यानी दुर्गा के युवा रूप को देखकर शतलोक में इस धर्मराय यानी काल को ये कामदेव सताने लगा और देवी को तुरंत ही धर खाए। और इसने दुर्गा के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की और दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाकर इसके पेट में शरण ली। तो कहा है कि देवी को तुरंत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, उस काल के पेट में सूक्ष्म रूप में जाकर दुर्गा ने कबीर भगवान से पुकार की कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब हे कबीर भगवान मेरा करो उबारा, यानी मेरी रक्षा करो। टेर सुनी तब हम तहां आए, हे धर्मदास जब मैंने उस दुर्गा की काल के पेट से ये पुकार सुनी तो मैं वहां पर प्रकट हुआ और अष्टंगी को बंद छुड़ाए। अष्टंगी यानी दुर्गा को मैंने काल के पेट से बाहर निकाला, उसका बंधन छुड़वाया। सत्यलोक में कीन्या दुराचारी और काल निरंजन दीन निकारी। हे धर्मदास इस काल ने सतलोक में दुर्गा के साथ में दुराचार किया, बदतमीजी की, बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसके चलते इस काल निरंजन को मैंने सतलोक से निकाल दिया। काल निरंजन दिया निकारी, मैंने इसको 21 ब्रह्मांड सहित वहां से 16 संकोच की दूरी पर निष्कासित कर दिया। माया समेत दिया भगाई, माया यानी दुर्गा सहित मैंने इस काल को सतलोक से भगा दिया और 16 संख कोश दूरी पर आई और शतलोक से इसके 21 ब्रह्मांड 16 संकोश की दूरी पर आकर रुक गए, स्थिर हो गए। अष्टंगी और काल अब दोई मंद कर्म से गए बिगोई,
ये काल अष्टंगी यानी 8 भुजा वाली ये दुर्गा और ये काल अपने उस मंद कर्म से, अपने उस घटिया कर्म से, इस दुर्गा ने घटिया कर्म क्या किया? सबसे पहले हाथ खड़ा किया काल के साथ आने के लिए स्वीकृति दी, और काल ने दुर्गा के साथ बदतमीजी करके मंद कर्म किया। तो कबीर परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी को कि धर्मदास, इन दोनों ने अपने मंद कर्म से वहां पर अपनी बात खुद ही बिगाड़ ली। धर्म राय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीन्या। इस काल ने, धर्मराय ने, इस काल ने अपने नाखूनों से दुर्गा को स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय कीन्या भोग विलासा, और 21 ब्रह्मांड में आकर इस धर्मराय ने, इस काल ने दुर्गा के साथ भोग विलास किया, पति पत्नी व्यवहार किया। माया को रही तब आशा, माया यानी दुर्गा को फिर आस, यानी जैसे कहते ना कि भाई फला फला औरत को अब की बार जो है बच्चे की आस है, यानी वो गर्भ से है। तो माया को रही तब आशा, यानी दुर्गा और ये काल, इन दोनों ने पत्नी पत्नी व्यवहार किया, जिसके कारण 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, यानी दुर्गा जो है ये प्रेग्नेंट हुई। धर्मराय कीन्या भोग विलासा, माया यानी दुर्गा को रही तब आशा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, 3 पुत्रों को इस अष्टंगी यानी दुर्गा ने काल के साथ शारीरिक संबंध बना के जन्म दिया। ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और तीनों पुत्रों का क्या नाम रखा? ब्रह्मा विष्णु और शिव। यानी भाइयों और बहनों 650 साल पहले ये हमारे नादान धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण पंडित, मुल्ला मौलवी, ये जिस कबीर भगवान को अनपढ़ कहकर रिजेक्ट कर चुके थे, जनता से रिजेक्ट करवा चुके थे, उसी कबीर भगवान ने 650 साल पहले ये सृष्टि रचना सिंपल भाषा में धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाई। और आज ये सारे के सारे धर्मशास्त्र जो संस्कृत में हैं, इस कबीर परमात्मा की सृष्टि रचना को समर्थन दे रहे हैं कि हाँ, जो कबीर परमात्मा जी ने 650 साल पहले बताया, जिनको अनपढ़ कहकर रिजेक्ट कर दिया गया, आज ज्यों की त्यों बात है, ज्यों की त्यों। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। कबीर परमेश्वर ने धर्मदास से क्या कहा कि धर्मदास, इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करके, और तीनों देवताओं को एक एक गुण से युक्त करके, रजगुण से ब्रह्मा को, शतोगुण से विष्णु को, तमगुण से शंकर जी को, और काल अपनी 3 लोक की सृष्टि चला रहा है अपने भोजन के लिए। 3 देव विस्तार चलावे, और इनमें ये जग धोखा खावे। और ये पूरा संसार इसी ब्रह्मा विष्णु महेश की इस त्रिगुणी माया के चक्कर में फंसकर धोखा खा रहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 ये लाइन जो है ज्यों की त्यों, यानी कबीर परमेश्वर की इस चौपाई की कि 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे, गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 समर्थन कर रहा है। ये काल कह रहा कि अर्जुन, ये तीनों देव तीनों गुणों के माध्यम से, रजगुण सतगुण तमगुण के माध्यम से समस्त तीनों लोगों के प्राणियों को ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है कर्म बंधन में बांध के रखते हैं। तो परमेश्वर ने 650 साल पहले ही सब कुछ बता दिया था। 3 देव विस्तार चलावे, यानी एक ब्रह्मांड में तीनों लोगों को ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही चलाते हैं काल प्रेरणा से, और इनमें ये जग धोखा खावे। और पूरा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश को ही भगवान मान के, इनकी भक्ति करके, मुक्ति की आस करके धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। क्या कहा कबीर परमात्मा ने कि धर्मदास, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष यानी भगवान अविनाशी परमात्मा कबीर को कोई कैसे जान पावे भाई। इस काल निरंजन ने पूरे संसार को ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से भ्रमित किया हुआ है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, ये काल निरंजन जग भरमावे। ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से इसने सबको भ्रमित कर रखा है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, इस काल ब्रह्म ने 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, अपने सुत यानी अपने बेटों को दे रखे हैं। और शून्य निरंजन बासा कीन्या, और खुद ये शून्य में यानी सबसे ऊपर उस ब्रह्म लोक में रहता है कि भाई मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा काल रूप में, और ये खुद वहां पर ब्रह्मलोक में रहता है। शून्य यानी सबसे ऊपर तपतशिला पर जीवों को भून भून के खाता है।
अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अलख निरंजन, इस काल को अलख निरंजन भी कहा है। अलख यानी जो दिखाई ना दे, ये वास्तव में दिखाई देता है, इसका आकार है, लेकिन इसने सौगंध खा रखी है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इसका काल रूप बहुत ज्यादा विकराल बताया गुरुदेव ने। तो ये जो काल है जिसको अलख निरंजन भी कहता है, सुन ठिकाना, सुन यानी सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट 21 ब्रह्मांड में सबसे ऊपर रहता है, ये इसका ठिकाना है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, और इसके तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके विषय में नहीं जानते। तीन देव सो उनको ध्यावें, निरंजन का वो पार ना पावे। तीनों देवताओं ने बहुत बार कोशिश की, समाधि लगाई, ध्यान लगाया अपने पिता के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो पार नहीं पाए, यानी वो उसके दर्शन नहीं कर पाए। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, ये ज्योति निरंजन, ये काल, ये ब्रह्म बड़ा ठग है। तीन लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोकों के प्राणियों का ये आहार करता है। इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ता है, इनको भी खाता है ये। जब ब्रह्मा विष्णु महेश वर्तमान में जो उस पोस्ट पर बैठे हैं, और जब इनके पुण्य खत्म होंगे, और जब ये उस पोस्ट से ब्रह्मा विष्णु महेश की उस पदवी से नीचे गिराए जाएंगे, ये आम इंसानों की श्रेणी में आएंगे, उसके बाद ये काल इनको भी भून के खाएगा। अपने तीनों बेटों को भी नहीं छोड़ता ये। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करत हैं सेवा। कि धर्मदास इस काल ब्रह्म और दुर्गा के बेटे हैं ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। तिनके सुत यानी इनके बेटे हैं तीनों देवा, और आंदर जीव करते हैं सेवा। और ये मनुष्य प्राणी जन समुदाय, ये इन्हीं को भगवान मान के अंधे होके आध्यात्मिक ज्ञान की ना समझे के कारण ये जितने भी जीव हैं, धर्मगुरु, आचार्य, शंकराचार्य, मुल्ला, मौलवी, ये सब इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में, पूजा में लगे हुए हैं। तिनके सुत हैं तीनों देवा, इस काल ब्रह्म के बेटे तीनों देवता हैं। और ये पूरा जन समुदाय, ये प्राणी समुदाय तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश को ही उत्तम मान के और इनकी आदि अधूरी भक्ति पर लगा हुआ है। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, हे धर्मदास, वो अकाल पुरुष जिसको काल नहीं खा सकता, अविनाशी परमात्मा कबीर देव कहते हैं, उसको तो कोई नहीं पहचान पा रहा। और काल पाए सब ही गए लीन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, इस ब्रह्म काल को तो पूरा संसार जानता है कि वो ब्रह्म है, निराकार है, उसका ओम मंत्र है। और आदि ब्रह्म को ना पहचाने, और आदि ब्रह्म इस काल को उत्पन्न करने वाला कबीर भगवान, सबसे पहले वाला ब्रह्म, सबसे पहले वाला परमात्मा, कबीर परमात्मा कहते हैं, उसको कोई नहीं पहचानता तत्व ज्ञान के अभाव में। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। काल प्रेरणा से इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को, और इनके जो ये अवतार आते हैं राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में, कहते हैं ताको भजे सकल संसारा। सारा संसार, सारा ये प्राणी समुदाय इन्हीं को परमात्मा मान के काल प्रेरणा से इनकी भक्ति पर लग जाता है। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। धर्मदास मैं तुझे पुकार पुकार के कह रहा हूं, मैंने सच्ची बात बता रहा हूं तुझे मैं। फिर आगे क्या कहा कबीर परमात्मा ने, गुण तीनों की भक्ति में, गुण तीनों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। गुण तीनों की भक्ति में यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में भूल पड़े संसार। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। कि भैया उस वास्तविक नाम के बिना, जो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत है, जिसकी सच्चाई तत्वदर्शी संत बताएगा। कहते हैं उस नाम को प्राप्त किए बिना, तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना कोई कैसे यहाँ से पार उतर जाएगा 21 ब्रह्मांड से। कोई कैसे काल के जन्म मरण के चक्कर से, लक 84 के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। तो भाई और बहनों, आज वो तत्वदर्शी संत और वो गीता जी में लिखे वो 3 वास्तविक मंत्र आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। आगे फिर क्या बताया कबीर परमेश्वर जी ने, उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास जी से कहा था
कि धर्मदास ये सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, यानी मोक्ष पद के बारे में, सतलोक के बारे में कोई नहीं जानता। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, ज्ञानी हो सो हृदय लगाई, और मूर्ख हो तो गम ना पाई। परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे, वे तो नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं हैं। अब मैं बताता हूं तीनों देवों यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब मैं तुमसे कहूं चिताई और त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कि अब मैं तुझे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं कि इनका जन्म कैसे हुआ। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन है। मां अष्टंगी, पिता निरंजन। पहले इस ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया, कौन कह रहा है? कबीर परमात्मा जी धर्मदास को कह रहे कि धर्मदास फिर मैं वहां गया जहां ये ज्योति निरंजन यानी काल था। तब भवानी को इस ब्रह्म यानी काल के उधर यानी पेट से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संकोश की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन यानी धर्मराय ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के सहयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। विशेष पाठक जन विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। यानी आज से पहले हमारे नादान धर्म गुरुओं ने यही कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, ये मृत्युंजय हैं, अजरो अमर हैं, इनका कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं, यानी इनका नाश होता है, इनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा यानी प्रकृति अष्टंगी है। जैसा आपने पूर्व परमाणु में पढ़ा, यानी आपने शिव महापुराण में, श्रीमद् देवी महापुराण में, गीता जी में आपने सारे प्रमाण देख लिए। ये ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं है, वह विद्वान नहीं है। तो ये हमारे हिंदू धर्मगुरु, मुसलमान धर्म के धर्मगुरु, ये अपने धर्म ग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, यानी अपने धर्म के पाठ्यक्रम से भी परिचित नहीं थे। इनको हम वास्तव में विद्वान नहीं कह सकते। किसी भाषा का ज्ञान होने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। जैसे किसी को अरबी भाषा का ज्ञान है, किसी को उर्दू का, किसी को संस्कृत का, तो भाषा विशेष का ज्ञान होने से कोई विद्वान नहीं होता। असल में विद्वान तो कबीर परमात्मा जी थे, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं, जिन्होंने सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों को ज्यों का त्यों जो है कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से प्रमाणित कर दिया है। विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है कौन? जिसको सिलेबस का ज्ञान नहीं। तो हम सभी मानव शरीरधारी प्राणियों के जीवन के शत्रु हैं ये हमारे धर्मगुरु, जो तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक ये नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्व भगत समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोक वेद यानी दंत कथा, सुनी सुनाई बातें अर्थात सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ यानी पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा, सबका मानव जन्म नष्ट कर दिया। क्योंकि श्री मद भगवत गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में यही प्रमाण है
कि जो शास्त्र विधि त्याग कर, यानी हमारे धर्मशास्त्रों में जो भक्ति विधि लिखी है उसको त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, मनमुखी नाम जाप करता है, मनमुखी धर्म कर्म करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीलामय आयु में सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भगत समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व सदग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे, और आज भी वही कबीर परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आए हुए हैं, प्रकट हैं। अगर भाई बहनों आप जियों के शुभ संस्कार वश, मजबूत संस्कार वश यदि आप जियों को यह सृष्टि रचना समझ में आ रही है जो सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित है, तो भाई और बहनों अविलंब सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपनी आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ो। ये मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता है, बहुत अनमोल है, हीरे मोती लाल तो कुछ भी नहीं है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। एक बार किसी पेड़ से कोई पत्ता टूट कर गिर जाए, लाख प्रयासों के बावजूद वो उस पेड़ पर वापस नहीं लगता। इस प्रकार यदि एक बार ये मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने बड़े सौभाग्य से रहम करके दिया है, प्रसन्न होके दिया है, और इस मनुष्य जन्म का मकसद है केवल तत्वदर्शी संत की खोज करके उसकी शरण प्राप्त करके भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना, गधे कुत्ते सुअर बनकर 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने से छुटकारा प्राप्त करना। मानव जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, यानी जो सत भक्ति नहीं करता है, तो जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो भाई और बहनों आज आप और हमारा परम सौभाग्य है, ये ज्ञान आपको कोई मुंह जुबानी नहीं सुनाया जा रहा है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में अभी तक आपने जो भी ज्ञान देखा है, पढ़ा है, ये सर्व धर्मों के सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित है। आज तक हमारे किसी भी आचार्य ने, शंकराचार्य ने, संत ने, मंडलेश्वर ने, वो चाहे कितने भी भाषाओं के ज्ञाता हैं, अपने आप को कितना बड़ा विद्वान कहें, पंडित कहें, क्या आज तक उन्होंने इस प्रकार जैसे सतगुरु रामपाल जी ने सर्व धर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर जो अनमोल ज्ञान दिया है, क्या आज तक वो हमारे धर्मगुरु समाज को दे पाए। तो भाई और बहनों आप शिक्षित हो, आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हैं, अब आपने अविलंब अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझकर उनकी शरण प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। अन्यथा परमात्मा कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। 184 योनियां भोगने के बाद, अब भाई और बहनों कहना बड़ा आसान है, 184 योनि यानी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, शरीर हैं, गधे कुत्ते सुअर कीट पतंग मक्खी छिपकली सिंह भेड़िया हाथी जिराफ, जल में निवास करने वाले, थल में निवास करने वाले, हवा में सूक्ष्म जीव जो दिखाई भी नहीं देते। ये 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करने के बाद, और भाई और बहनों एक कुत्ते का जीवन ले लो आप, 10-15 साल तक वो कुत्ता जीता है, कैसी दुर्गति होती है उसकी, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना सोने का, ना रहने का। खुजली लग जाए, टांग टूट जाए, कमर टूट जाए, कीड़े पड़ जाएं, बीमारी हो जाए, भोजन नहीं मिलता तो गोबर खाता है, लैट्रिन खाता है, किसी ने उल्टी कर दी वो चाटता है, सर्दियों में सर्दी से परेशान, गर्मियों में गर्मी से परेशान, दूसरे कुत्तों का डर भय, कोई भी उसको मार दे लठ, ऐसी दुर्गति। एक कुत्ते का जीवन देख लो आप। ऐसे ऐसे 84 लाख प्रकार की योनियां, और उन योनियों में असहनीय कष्ट। आप जी देखते होंगे टीवी चैनलों पर जो ये जंगली जानवर दिखाए जाते हैं टीवी चैनल पर, जियोग्राफी वगैरह में, देख लो किस प्रकार से वो भेड़िए जीवित ही जानवरों को पाड़ पाड़ के खाते हैं। शेर किस प्रकार से भैंसे का शिकार करता है, और भैंसे को वो मार नहीं सकता, उसके गर्दन दबा के, गर्दन मोटी होती है, तो 4-5 सिंग यानी शेर किस प्रकार से उस भैंसे को जमीन पर पटक के और पीछे से फाड़ फाड़ के खाते हैं। कैसे घंटों भर वो दर्द सहन करता है।
तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, इन 84 लाख योनियों में आप और हमारी असंख्यों बार दुर्गति हो चुकी है। ये कोई आज की घटना नहीं है सृष्टि रचना। आप और हम तो काउंट भी नहीं कर सकते। अगर 1 करोड़ से इसकी शुरुआत करें, आप और हम तो काउंट भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा जीवन है 100 साल की उम्र, तब से परमात्मा ने ये सृष्टि रची हुई है। तब से आप और हम सभी भाई बहन गलती करके सतलोक से इस काल के साथ या 21 ब्रह्मांड में कष्ट भोग रहे हैं। 84 लाख वाला जन्म मरण वाला तपस्या वाला फिर कभी हम नरक में जाते हैं। नरक में सहनीय कष्ट। तो भाई और बहनों, आज वो मौका दिया हमें परमात्मा ने। आज स्वयं सतलोक से चलकर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने हमारी उस अक्षम्य गलती को क्षमा किया है जो हमने सतलोक में की थी, इस काल के ऊपर आस्था करके, पतिव्रता धर्म से नीचे गिर के। वो दयालु परमात्मा एक बार फिर से दया युक्त होकर यहाँ आप और हमें फिर सतलोक ले जाने के लिए आया है, जहाँ पर कभी मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लक 84 योनि नहीं है। ना वहाँ कोई मांगने वाला, ना कोई देने वाला, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। सब कबीर परमात्मा के भंडार से एक रस वहाँ पर सर्व सुख भोगते हैं। सबका अपना मकान है, महल है, सबके अपने विमान हैं, घूमना फिरना, वहाँ की धरती, वहाँ का वातावरण, सब कुछ जो है मनोहर है। तो भाइयों और बहनों, आज वो मौका आप और हमारे पास में है। असंख्य युगों के बाद ये बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। अगर कोई समझदार होगा तो इस मौके को नहीं चुकेगा, और भाई नादानों का तो कुछ कह नहीं सकते। तो भाइयों और बहनों, आज मौका है। सतगुरु रामपाल जी के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को ध्यान से सुनिएगा, निष्पक्ष होकर सुनिए, रुचि लेकर सुनिएगा। ये मनुष्य जन्म केवल हमें भक्ति के लिए मिलता है। देख लो, मनुष्य जन्म के अलावा, स्त्री पुरुषों के अलावा जितने भी जीव जंतु हम देख रहे हैं, आपके घर में गाय है, भैंस है, कोई पालतू जानवर है, कुत्ता है, आप उनको समझाओगे ज्ञान कि आजा भैया तेरे को ज्ञान गंगा में सृष्टि रचना बताता हूँ, वो समझ ही नहीं पाएगा बेचारा। उसको पता ही नहीं क्या है, क्योंकि वो भोग योनि है। जब कभी वो मनुष्य जन्म में था, उसने गफलत की, उसने ज्ञान को स्वीकारा नहीं, तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भक्ति नहीं की। अब वो अपना कर्म भोग रहा है, लक 84 में गधा कुत्ता सूअर बनकर, गाय भैंस बैल बनकर। वो भोग योनि है, वो अपना कष्ट भोग रही है मनुष्य जन्म में भक्ति ना करके। ऐसे यदि आज आप और हमने आंखें नहीं खोली, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर इनके ज्ञान को ग्रहण करके, इनसे उपदेश लेकर भक्ति करके आत्मा का कल्याण नहीं करवाया, अगर सतलोक नहीं गए, तो हम भी इसी प्रकार से लक 84 योनियों में गधे कुत्ते सूअर गाय बैल भैंस शेर ऊंट आदि बनकर अपने कर्म भोगेंगे। तो भाई और बहनों, आज मौका है। परमेश्वर ने अनमोल मनुष्य जन्म दिया है, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करो। हमारी तो यही प्रार्थना है। प्रार्थना ही कर सकते हैं, ज़बरदस्ती का काम नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। बाकी ज्ञान में और समाधान में सतगुरु रामपाल जी ने कोई कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। आगे भाई और बहनों, सृष्टि रचना का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, ये भाई और बहनों हम कल के वीडियो में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ताकि हमें और विश्वास हो कि हाँ, कबीर परमात्मा समय समय पर जिन जिन महापुरुषों को इस पृथ्वी पर आकर मिलते हैं, उनके गुरु बनते हैं, उनको सृष्टि का ज्ञान करवाते हैं, उनका ज्ञान योग खोलते हैं, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले जाकर सर्व ब्रह्मांडों से परिचित करवाते हैं। उसके बाद वो महापुरुष फिर अपना ग्रंथ लिखते हैं, आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए कि कबीर परमेश्वर ने जो कुछ बताया है वो सर्व सत्य है। तो सृष्टि रचना के विषय में आदरणीय गरीबदास जी ने अपने सदग्रंथ साहिब में, यानी 5वें वेद सूक्ष्म वेद में क्या कुछ लिख कर हमें बताया है, समझाया है। कल रात्रि 8:30 बजे हम उस विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में भाई और बहनों केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।